डाई ग्रुप के मिस्टर लाओ कोलैबोरेशन की बात करने के लिए आपके साथ डिनर करना चाहते हैं। कोलैबोरेशन माय फुट। जब भी उसके साथ डिनर के लिए जाती हूँ पी के खुद के बारे में बात करता है। बोलो मैं आज फ्री नहीं हूँ। मैं आ गया हूँ, दरवाजे पे खड़ा हूँ। क्या तुमने पासपोर्ट चेंज किया है? चांग बेबी, हाँ मिस्टर लियाओ के साथ मेरी अपॉइंटमेंट बुक करना। हाँ ओके। तुम कहाँ हो? मैं मिलने आऊँ? तुम्हारे हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। हाँ, मुझे मिलके तुम्हें कुछ बताना है। तुम आ गई वापस? क्या बात करनी थी? मैं जानता हूँ तुम मुझ पे गुस्सा हो। मैं वही बात समझाने के लिए यहाँ पे आया था। वो मैंने आज सुबह से कुछ नहीं खाया है। चलो साथ में कुछ खाते हैं। मैंने तुम्हें बहुत वहीं मिस पे किया। रुको, मेरे पास मत आना। बताओ, मेरे कॉल्स और मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं दिया? वो मैंने मिनहुई पे गलत इल्जाम लगाया था। जब मैंने सोचा कि तुम दोनों इतने क्लोज हो तो ये बात बताने की मेरी हिम्मत नहीं हुई तो क्या इन्वेस्टिगेशन में कुछ साबित नहीं हुआ तो मुझसे ब्रेकअप कर लोगे? बिल्कुल नहीं। वो मुझे लगा तुम मुझसे कभी बात नहीं करोगी। मेरी कार से टकराने के बाद क्या तुम जानबूझ के मेरा बॉयफ्रेंड बन के मेरे घर रहने के लिए आए? और तुमने मी हुई को भी मिलवाने के लिए कहा। अब ये मत कहो कि ये इसी केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं था। ये तुम्हें भी पता है कि वो बस एक हादसा था। नहीं, ये कोई हादसा नहीं है। मुझे पता होना चाहिए था। तुमने मुझे जानबूझ के अप्रोच किया। चामू, ऐसा कुछ नहीं है। दूर रहो मुझसे। शिंजियाचुन, ये सब होने के बाद मुझे लगता है मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती और ये तुम जानते हो। मुझे झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हारा सामान पैक कर लिया है। उम्मीद है मेरे आने से पहले तुम यहाँ से चले जाओगे। रुको चामू, तुमने फिर से उसके साथ झगड़ा किया? तुम्हें कैसे पता? और रहने दो, तुम कब से मिनहुई को मैसेज टाइप कर रहे हो लेकिन तुमने भेजा ही नहीं है और अब पछता रहे हो। मिनहुई ने कहा है तुम बच्चे हो और कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पी सकते। तुम्हें क्या लगता है मिनहुई क्या कर रही है? किसे डेट कर रही है? ज़ुरुजी? मुझे कैसे पता होगा? सच में उसने मुझे कुछ नहीं बताया है। तुम्हें पता है? अब तुम्हें दो चाहिए? मिनहुई को पता चला तो फिर अगली बार छोड़ेगी नहीं मुझे। कोल्ड ड्रिंक नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा फोन चाहिए। मेरा फोन किस लिए चाहिए? किसे फोन कर रहे हो? हेलो डैडी, जो तुम कहाँ पर हो? क्या हुआ? मेरी नाइट शिफ्ट है। और ये किसका नंबर है? ये मेरे पापा का नंबर है। कुछ नहीं, मैं तुम्हें मिस कर रहा था। अच्छे से काम करना, लव यू। तुम तो बिल्कुल मेरे बच्चे निकले। हाँ? ओ, कितने शातिर हो। लेकिन तुम ये नहीं कह सकते कि तुम उसे मिस करते हो या उसे प्यार करते हो। वो सिर्फ मुझे ही कह सकते हो या फिर मिनहुई को। क्या सुना तुमने? समझ गया, अजीब पापा।
तो मिनहुई आखिर है किसके साथ? मुझे तुम्हारा कॉल ही नहीं उठाना चाहिए था। मेरा कॉल नहीं लेती फिर भी तुम यहाँ अकेली होती। कितनी अकेली हो गई हूँ मैं। कामू, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था जियाजुन उस तरह का इंसान नहीं है। अगर उसे इन्वेस्टिगेट ही करना था तो वो डायरेक्टली मेरे पास आ जाता। वो तुम्हारा इस सब के लिए इस्तेमाल क्यों ही करेगा? वो किसी का यूज करने वालों में से नहीं लगता शायद है। मैं तुमसे ज्यादा खूबसूरत हूँ। अच्छा ठीक है, हो गया तुम्हारा। तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। तो फिर अब बोलो, तुम क्या करना चाहती हो? तंग आ गई हूँ मैं इससे। अब उसे मुझे ये सब एक्सप्लेन करने के लिए इतने चांसेस मिले फिर भी वो मुझे बिना बताए इन्वेस्टिगेट करता रहा। कौन लगती हूँ मैं उसकी? अगर इस बारे में बात करें तो उसने गलत ही किया है, पर इसका मतलब ये नहीं ब्रेकअप करो। सच कहूँ तुमसे, मुझे उसकी बहुत फिक्र है। अच्छा तो ये बात है। पर ये ऐसा नहीं होना चाहिए। पता है बेस्ट रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए? क्लोज लेकिन इंडिपेंडेंट। इसका क्या मतलब है? मतलब एक कपल को एक दूसरे में व्यस्त नहीं होना चाहिए। अगर वो साथ है तो खुश है, लेकिन अगर नहीं है तो उन्हें खुद की जिंदगी पे फोकस करना चाहिए। मतलब तुम कह रही हो कि तुम अपना सिर्फ आधा प्यार दोगी? मेरा मतलब है तुम उस इंसान से ज्यादा खुद से प्यार करो ताकि फिर तुम्हें तकलीफ ना हो। तुम डेटिंग की ही बात कर रही हो ना, या फिर जंग की जिसमें हार जीत हो? कभी कभी डेटिंग भी बैटल की तरह ही होती है। नहीं, मैं इस बात को नहीं मानती, पर तुम्हारे डिसीजन को सपोर्ट करती हूँ। अब जबकि सब कुछ सॉर्ट हो गया है, क्यों ना हम हमारी सिंगल लाइफ सेलिब्रेट करें? क्या? नहीं, मैं ज्यादा टाइम सिंगल नहीं रह सकती। हाँ ठीक है, मेरी सिंगल लाइफ के लिए। पैक थोड़ा स्ट्रांग बनाओ। मुझे और भी हैंडसम और यंग बॉयफ्रेंड ढूंढना है। मुझे माफ करना शिंची। अगर ये सब नहीं होता तो तुम और मिनहुई एक साथ होते। तो तुम्हारी माफी मांगने के लिए मैंने आज ये सब बनाया। ये तुम्हारी वजह से नहीं है, और तुम्हारे बिना हम दोनों के बीच काफ़ी झगड़े हो सकते थे। और वो सही है, सूत्यान हमारे बीच एक कांटे जैसी है। अगर हम उसे निकाल नहीं पाए तो फिर कभी भी साथ नहीं जी पाएंगे। औरतें इतनी अजीब और अनस्टेबल क्यों होती है? अब तक सब कुछ ठीक था, पर अब वो ब्रेकअप करना चाहती है। मुझे इसके बारे में मत पूछो यार, मैं भी तुम्हारे जैसा हूँ। इन लड़कियों के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं। तुम चाहते हो वो तुम्हें माफ कर दे? मुझसे पूछो, मैं उनके साथ बड़ा हुआ हूँ। मुझे पता है उसे क्या पसंद है, वो भी बहुत अच्छे से। तो बताओ, मम्मी का मन बदलने के लिए क्या करना होगा? जब भी वो मुझसे गुस्सा हो जाती है, मैं क्यूट सा बन के उसे तंग करता हूँ। मुझे लगता है चौन चौन के बात में दम है। शिंची, हम एक क्यों नहीं हो जाते? देखो, मिनहुई तुमको इग्नोर करती है पर मुझसे तो बात करती है, और चाओमू मुझसे नाराज है पर तुम तो उससे बात कर सकते हो। हम एक साथ मिलके एक दूसरे की मदद करते हैं। चलो करते हैं, हमारे प्यार का पंचनामा होगा। ये बहुत पुराना नहीं है? हाँ क्या?